साथियों नमस्कार, मैं हूं सौरभ और आप सब देख रहे हैं अपना यूपी। इस वक्त मैं मौजूद हूं गोरखपुर में और हमारे साथ मौजूद हैं सूरसेन जी। आपको बता दें साथियों, उत्तर प्रदेश के जनपद सुल्तानपुर का एक विधानसभा है लम्बुआ, जहां पर अब से 1 साल पहले जो है समर सिंह की एक मूवी शूट हो रही थी, निर्भया मूवी। उसमें इनका बहुत ही महत्वपूर्ण रोल था। उसमें ये जो है एक अभिनेता के तौर पर थे, इनका भी बहुत बड़ा रोल था। इनसे हमने वहीं पर ही मुलाकात की थी। ऐसे में हमारे साथ एक बार फिर से मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। जी नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। किस तरह से आप हमारी और आपकी मुलाकात एक बार लम्हुआ में हुई थी फिल्म की शूटिंग के दौरान, और उसके बाद से कैसे क्या प्रकरण हुआ? समर सिंह जी जेल में चले गए। समर सिंह जेल में गए, ये तो हम तो कुछ नहीं कह सकते। समर सिंह जाने और दिवंगत आत्मा जाने क्या सच्चाई है। लेकिन समर सिंह के बारे में इतना ज़रूर कहूँगा कि एक बेहतरीन कलाकार हैं, एक बेहतरीन गायक हैं और हमारे प्रदेश के गौरव भी हैं। और उनके साथ जब मुझे फिल्म मिली थी निर्भया, तो जब यहाँ शूटिंग कर रहे थे तो वहाँ लोकल जो एक चर्चा थी कि सूर्या सिंह, तो उन्होंने मुझे बुलाया और उन्होंने मुझे एक छोटा सा रोल ऑफर किया। उन्होंने अपने बड़े भाई का कैरेक्टर मुझे दिया, जो कि बहुत ही दमदार कैरेक्टर था। अच्छा। तो लेकिन उसी बीच वो एक कैजुअलिटी हो गई, जिसकी वजह से वो जेल में चले गए और वो फिल्म रुक गई है। अच्छा, समर सिंह जी के आप जो है बहुत करीबी हैं, एक तरह से आपको जो है छोटे भाई की तरह वो मानते हैं। तो क्या कुछ कहिएगा, मूवी कब आ रही है उनकी? क्योंकि लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। लोग ये कह रहे हैं कि अब चले गए तो लगता है मूवी भी खत्म हो गई उनकी। नहीं, बहुत जल्द उसकी शूटिंग होगी। कुछ गानों की रिकॉर्डिंग रह गई है, गानों की रिकॉर्डिंग हो जाए और उसके बाद उनका ऑपरेशन हुआ था कुछ छोटा मोटा, नहीं तो अभी तक पिक्चर रिलीज हो गई होती। अच्छा, चालू होगी, बहुत जल्दी ये चालू होगी। जेल से छूट गए, फिल्म जरूर है चलेगी और सुपरहिट फिल्म होगी। समर सिंह जेल से वापस आ गए, कुछ महीनों के उनको जो है सजा भी हुई। कैसे देख रहे हैं आप? बातचीत हुई थी उनसे? हाँ बिल्कुल, बातचीत हुई थी, फ़ोन पे भी बात हुई थी। अच्छा। और उन्होंने बताया है, उन्होंने संकेत भी अच्छा दिया है कि जो होगा बड़ा होगा, अच्छा होगा, न्याय को न्याय मिलेगा और अपराधी को सजा मिलेगी। अच्छा, एक बात और जो है, कांछा दुबे की माँ का भी हम लोग गए थे इंटरव्यू लेने, तो उन्होंने कहा जो है कि अभी उनको जो है जेल होगी भी तो बेल पर ही आए हैं वो। निश्चित रूप से पीड़ित की माँ है तो एक माँ का दर्द तो होता ही है। बिल्कुल। तो उनकी निगाहों में तो जो उनका मन करता है वो कहेंगी, और कहने का अधिकार भी है। उनकी बेटी इस दुनिया से गई है, सबसे बड़ा दुख उनको हुआ है। बिल्कुल। अब उसमें कौन अपराधी है कौन नहीं है, ये तो जांच का विषय है। जांच का विषय है, ये प्रशासन का विषय, प्रशासन अपना देखे और बाकी हम लोगों का चल रहा है। समर सिंह जी एक तरह से देखा जाता है उनकी इतनी अच्छी छवि रहती है। अब एक बार जब वो जेल से आए, फिर एक स्टेज शो कर रहे हैं और धमाल मचाए। नहीं, छवि है और रहेगी भी, और आने वाले समय में उनकी छवि और बढ़िया रहेगी। एक बेहतरीन छवि उनकी रहेगी। वो अभी तब कर आए हैं, जिस तरीके से कुछ चीज़ अग्नि में जल जाती है फिर वो शुद्ध हो जाती है, तो वो उनकी वापसी बड़ी दमदार होगी। और निश्चित रूप से ईश्वर उनको और सफलता प्रदान करे, मेरी ये कामना है। जी सर, एक सवाल और आपसे। एक यही खलीलाबाद संत कबीर नगर की सुप्रसिद्ध यूट्यूबर मालती चौहान का जो है 100 फांसी के फंदे से लटकता हुआ मिला। मैं वहाँ पे गया था, मैंने देखा कि वहाँ पर उन्होंने दूध पिया था किस तरह से, और किचन में जाके हमने देखा कि हालांकि पुलिस ने बैरिकेटिंग कर रखी थी लेकिन खिड़की खुली थी, तो हमने देखा कि वहाँ पर रोटी चावल पूरा एक समझ लीजिए खाना रखा हुआ था। ऐसा क्या हो जाता है कि एक मतलब समझ लीजिए कि मेन आम इंसान की एक ज़रूरत होती है, रोटी कपड़ा मकान, वो सारी चीज़ें उनकी थी। अच्छे खासे फॉलोअर्स से अच्छा खासा पैसा आता था। ऐसा क्या हो जाता है कि वो जो है सुसाइड कर लेती है? इन सब मामलों में कैसे देख रहे हैं, क्या कुछ लग रहा है आपको? कलाकार जो होता है वो दोहरी ज़िंदगी जीता है। एक तो वो अपनी एक फिल्मी लाइफ जीता ही है और एक उसकी व्यक्तिगत ज़िंदगी होती है। तो लोगों को ऐसा लगता है कि ये कलाकार है, बड़ा है, अब उनके फॉलोअर्स बहुत थे, उन्होंने आत्महत्या कर ली। क्यों कर ली मैं नहीं जानता, लेकिन जो हुआ बहुत बुरा हुआ। निश्चित रूप से मैं कहूँगा कि ये अच्छा नहीं हुआ। एक बेहतरीन कलाकार इस दुनिया से चली गई, ये मेरी व्यक्तिगत रूप से मेरी क्षति हुई है। वहाँ पर मैं जानता था, उनसे मिला भी था, और हम लोग कुछ ठीक है आज इस दुनिया में नहीं है, कुछ कहना शायद गलत होगा। सर वैसे एक बात कहा जाए, जब मालती की बात हम लोग कर ही रहे हैं, तो उनके जो है सहयोगी थे, कैमरामैन कह लीजिए, ड्राइवर कह लीजिए, अर्जुन थे, उनको भैया बोलती थी, भैया बोली। उसके बाद राखी बांधी रक्षाबंधन को, राखी बांधने के बाद जो है उनको जो है उनसे शादी कर लिया रात में, भैया के बाद सैया बन गई। ये काफ़ी वायरल हो रहा है, ये कहाँ तक सही है कि भैया को सैया बना लिया? ये मैं कहूँगा कि आज के ज़माने में इन शब्दों का कत्ल हो रहा है। मैंने अपने जीवन में कई लोगों को देखा है, पहले भैया फिर सैया। तो मैं समझता हूँ कि उनको रिश्ते की मर्यादा भूल जाते हों लोग, कि रिश्तों में क्या ताकत होती है, क्या प्यार होता है, और ऐसे रिश्तों का अंत शायद यही होता है।